मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम छत्तीसगढ़ खंड से चैप्टर 17 संस्कृति पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं भदंत आनंद कौशल्यन। जिसमें हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने अपने पाठ में संस्कृति नामक पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से उसमें जो अंतर है सभ्यता और संस्कृति में उसके बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि आज बहुत से व्यक्तियों को न सभ्यता का पता है और ना ही संस्कृति का, किंतु वो संस्कृति के नाम पर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। देखिए वो अपने नेक्स्ट गद्यांश में क्या कहना चाहते हैं। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण ही रही। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण ही रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। किसका रहा? सजाने में प्रवृत्ति का हाथ। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर मोती भरा थाल क्या है। आखिर यह मोती भरा थाल क्या है? पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन भरा ढका दोनों होने पर भी ऐसा मानव, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन भरा ढका होने पर भी, तन भरा ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर अर्थात उनके मन की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त हुआ है। किसके कारण हुआ है वो बताते हैं कि किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी प्राप्त हुआ है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं दिया, बल्कि एक उनके मन में एक उनके हृदय से उत्पन्न अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, कोर से तात्पर्य है गस्सा, एक वाइट, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है। रोगी बच्चे को, एक बीमार बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माँ रात भर बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सब से बढ़कर आज नहीं
आज से 2500 वर्ष पूर्व एक सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। देखिए अब कब लेखक अपने इस गद्यांश में क्या कहना चाहते हैं कि आँख की खोज की वजह संभवतः भूख को मिटाना रहा होगा तथा सुई धागे की खोज सर्दी गर्मी से बचने व शरीर को सुंदर ढंग से सजाने के उद्देश्य से हुआ होगा। अब लेखक उस व्यक्ति की कल्पना करने को कहता है जो कभी सभी प्रकार से संतुष्ट एवं तृप्त होकर अंतरिक्ष के विषय में जानने को इच्छुक है, उसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। लेखक उसे सच्चा संस्कृत मानता है जिसका पेट भरा हुआ है और उसके तन पर वस्त्र है। इसके बावजूद भी वह व्यर्थ में नहीं बैठा है। अपनी संस्कृति का कुछ भाग श्रेष्ठ एवं महान विचारकों से भी प्राप्त हुआ है। आंतरिक सहज संस्कृति की वजह से ही नक्षत्रों व ग्रहों के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेखक पूछना